Hello guys, welcome back to my channel. This is Harsh Kumar Singh. Today I am going to start a new series of PPS, Programming for Problem Solving. Okay, तो हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. ओके, तो इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हम लोग का अभी जो पार्ट है वो थ्योरी है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई भी पीडीएफ उठा के आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो दूसरा चीज़ कि आइए स्टार्ट करते हैं. तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? A computer system is an electronic device that store, manipulate and retrieve data. ओके, तो हम लोगों को सिर्फ इतना लाइन से मतलब है. इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब कंप्यूटर सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. वो किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है? जहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, उस डाटा को छेड़छाड़ कर सकते हो, मतलब रीराइट कर सकते हो, फिर रीड सेव कर सकते हो, या फिर उसको शेयर कर सकते हो, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो. ओके, तो ये चीज़ होता है. तो द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या होता है? यूजर चाहिए होता है, हार्डवेयर चाहिए होता है और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. तो क्यों चाहिए होता है वो देखते हैं. तो एक यूजर चाहिए होता है, वो कीबोर्ड पे क्या करेगा? कुछ भी प्रेस करेगा. ठीक है ना, तो कीबोर्ड जो होता है वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है. और ALU और CU और MU और CPU जो भी है हम लोग का वो प्रोसेसिंग यूनिट है. ठीक है, तो इस प्रोसेसिंग यूनिट में अपना प्रोसेस होगा. और दूसरा सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? मॉनिटर पे रिजल्ट शो करेगा. क्या करेगा? रिजल्ट शो करेगा. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हम लोग को पता चल गया. ओके, तो अब आते हैं हम लोग नीचे. हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या करना है? मेमोरी पढ़ना है. तो मेमोरी क्या होता है? वो दो टाइप का होता है. पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मेमोरी वी ट्रीटेड एज ए प्राइमरी. तो यहाँ पे डिफिनीसन नहीं दिया हुआ, तो डिफिनीसन मैं देता हूँ कि मतलब समझा देता हूँ कि अगर मान लेते हैं MS वर्ड में कोई भी चीज़ आप कुछ भी राइट कर रहे होते हो. ओके, तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए राइट करने का मतलब MS वर्ड में कुछ भी आप लिख रहे हो, तो लिखते समय वो जहाँ पर सेव होगा उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी. और जब उसको सेव कर देते हैं कि सेव में जाकर हम लोग सेव करते हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो जब सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है. ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का. रोम होता है और रैम होता है. तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है. ठीक है, ये भी डाटा को स्टोर करता है. ठीक है ना. ये क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट को सेव रखता है जब कंप्यूटर ऑफ रहता है. ठीक है ना, तो उस समय भी इसको सेव कर सकते हैं. और रैम क्या करता है कि जब आप लोग ऑन करते हो कोई, मतलब ये भी क्या होता है? डाटा को स्टोर करता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, ठीक है ना, तो उस टाइम आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, वो काम क्या कौन करता है? रैम करता है. अब इसी में आते हैं हम लोग एक कैचेज मेमोरी. कैचेज मेमोरी क्या कहता है? ठीक है ना, कि ये कि कोई भी अगर मान लीजिए डाटा हम लोग पेन ड्राइव से अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा. लेकिन अगर आपके यहाँ कैचेज मेमोरी होगा आपके PC में, ठीक है ना, तो क्या करेगा कि उस डाटा को बहुत स्पीड में ट्रांसफ़र करवाता है. ठीक है, तो ये मेमोरी हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र का काम करता है. ओके, तो ये माइक्रो प्रोसेसर का काम भी, माइक्रो प्रोसेसर का जो काम होता है उसमें भी हेल्प करता है. ठीक है, और दूसरा जो सेकेंडरी मेमोरी क्या कहा कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सेव कर देते हैं तो वो कहाँ जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में जाता है. तो उसमें हम लोगों को जो पढ़ना हो क्या है? पहला मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा ऑप्टिकल स्टोरेज. मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या होता है? द मैग्नेटिक स्टोरेज दैट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, इरेज एंड री राइट. तो मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, इरेज कर सकते हो, या फिर उसको आप मिटा सकते हो कितने भी टाइम, और कितने भी टाइम आप सेव कर सकते हो. ठीक है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज क्या हुआ हम लोगों का? वो एक तरह से क्या हुआ? रीनेम की तरह हो गया. कोई भी डाटा का आप रीनेम कर सकते हो, तो उस जहाँ पे आप रीनेम कर रहे हो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? मैग्नेटिक स्टोरेज में. ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हम लोग CD कैसेट देखते होंगे, CD जो भी होता है, अगर हम लोग PC में या फिर CD रोम जो होता है वो कैसेट जो होता है उसको अगर रखते हैं तो नीचे से क्या होता है कि एक मोटर उसको रोटेट करवाता है, और ऊपर से एक लेज़र बीम होता है जो ट्रांसफ़र कराता है. ठीक है ना, तो उस जो लेज़र बीम ट्रांसफ़र कराता है, ओके, तो उस टाइप के स्टोरेज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज. तो उसमें हम लोग क्या होता है? CD हो गया, DVD हो गया. ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का मेमोरी. अब दूसरा जो इसमें पढ़ना है वो हम लोग को क्या पढ़ना है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेते हैं हम लोग कोई भी चीज़ आइडिया सोच रहे होते हैं. अगर मान लीजिए सपना देख रहे हैं या फिर कुछ चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है ना, और हम डर जाते हैं, तो डरने के बाद हम लोगों का शरीर जो होता है वो कांपने लगता है. ठीक है ना, तो डरना और शरीर का कांपने के बीच में क्या मतलब रिलेटेड होता है कि एक नर्वस सिस्टम होता है जो दोनों को ज्वाइंट करता है, एक बॉडी को और हमारे सोच को ज्वाइंट किया होता है नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो वो जो नर्वस सिस्टम होता है वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वैसे ही हम लोगों का मोबाइल में होता है. तो मोबाइल में हम लोग जो टच करते हैं और जो प्रोग्राम होता है वो जो जिसको कंट्रोल करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है. उसी तरह से PC भी होता है. ठीक है ना, तो ये क्या होता है? एक इंटरफेस बनाता है किसके बीच में? यूजर के बीच में और
हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग, जैसे क्या यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइड अ सर्विस सच एज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाता है, मतलब कनेक्शन बनाता है, ठीक है ना, जिसमें आप लोग फाइल या फिर डाटा को एक्सेस कर सकते हो या फिर कम्युनिकेट कर सकते हो किसी के साथ, या फिर आप कुछ भी इंटरनेट प्रोटोकॉल खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सॉरी, तो हम लोगों का अब आ गया। तो हम लोग इसमें दो चीज़ पढ़ना है, पहला कि कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अब बात यह है कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो हम लोगों का लैंग्वेज तो पढ़ता समझता नहीं है, हम लोगों को पता है कि 0 और 1 को समझता है वो। तो इसी के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोग्राम विच कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू प्रोग्राम लैंग्वेज, प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज में। मतलब हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है ना, अपना लैंग्वेज में इंग्लिश में जो भी लिखे हैं, ठीक है ना, उसको मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है उसी को कहते हैं हम लोग कंपाइलर। तो अब जो टाइम है उस टाइम ना कंपाइलर यूज़ करते हैं, वरना पहले हम लोग क्या करते थे, इंटरप्रेटर यूज करते थे। इंटरप्रेटर क्या करता था कि जो भी हम लोगों का लैंग्वेज था वो लाइन बाय लाइन मतलब क्या करता था, ट्रांसलेट करता था। देखिए, एन इंटरप्रेटर यूज टू ट्रांसलेट ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम कोड इमीडिएटली, ठीक है ना। तो जो भी हम लाइन बाय लाइन करता था, अगर मान लिया कोई भी हम लोग प्रोग्राम लिखे हुए हैं तो वो लाइन बाय लाइन पहले देखेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था, बहुत टाइम लगता था, इसलिए इंटरप्रेटर को छोड़ते हुए क्या हम लोग बनाए, कंपाइलर। तो अब कंपाइलर क्या करता है कि उसी चीज़ को सारा को एक साथ रीड करता है और जहाँ जहाँ गलती है वहाँ पे शो कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर में यही था कि अगर पहला लाइन किया सही है, दूसरा लाइन अगर गलत हो गया तो उसके नीचे का लाइन को शो ही नहीं करेगा कि हाँ गलत है या फिर सही है, या फिर वो रीड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये अंतर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जो होता है वो काम करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो काम करने का तरीका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिए कि हम लोगों को चाय बनाना है तो चाय तो तभी बनेगा जब हम लोग पहले चाय पत्ती डाल दिए, चीनी डाल दिया, उसके बाद दूध डालेंगे। लेकिन एक सही वे में काम करना उसी को कहते हैं एल्गोरिथम, कि पहले दूध डाले, उसके बाद चाय पत्ती डाले, उसके बाद चीनी डाले, उसके बाद चाय बना, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस बनाता है उसी को कहते हैं हम लोग एल्गोरिथम, ठीक है। तो एल्गोरिथम दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है ना, जो भी हम लोगों का होता है मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज, और दूसरा जो होता है हम लोग का मतलब वो क्या होता है, डायग्राम मेथड में, ठीक है ना। तो डायग्राम मेथड में आप लोग को क्या पढ़ना होगा, वो फ्लो चार्ट पढ़ना होगा, उसी को कहते हैं हम लोग स्यूडो कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डिफिनीशन पढ़ लेते हैं एक बार, एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन इन विच अ क्लियर मीनिंग in of which has clear meaning b perform the finite amount of effort a finite length of time, no matter what input values can be algorithm terminated after the is executing a finite number of instruction, ठीक है ना। तो ये एक तरह का वही है जो हम लोग का स्यूडो लैंग्वेज होता है उसको रीराइट करना, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मान लेते हैं हम लोगों को, ठीक है ना, कि अगर पता करना है, ठीक है ना, कि कोई नंबर ऑड है या फिर इवन है, तो इसका दो तरीका है, ठीक है ना। एक फ्लो चार्ट आप यूज कर सकते हो और दूसरा नॉर्मल लैंग्वेज में, ओके, जो हम लोगों का एल्गोरिथम होता है, ओके। तो एल्गोरिथम यूज करते समय हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं किसका, राइट एल्गोरिथम टू फाइंड द नंबर इज ऑड और इवन। तो सबसे पहला तो इसको हम लोग पहले खुद से लिखते हैं, तो पहले खुद से लिखा, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या लिए, स्टेप 1 स्टार्ट किया, स्टेप 2 राइट अ नंबर ए, मान लेते कोई ए नंबर है उसको हम लोग ले लिया। अब तीसरा स्टेप में क्या किया, a डिवाइड बाई 2। अब स्टेप 4 में क्या, अगर रिमाइंडर अगर 0 है तो क्या हम लोग प्रिंट करेंगे, इवन है, ठीक है, इवन है। लेकिन जब हम लोग का रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, क्या रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो हम लोग क्या प्रिंट शो करेगा, प्रिंट इज ऑड। और पांचवा स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टॉप, ओके। तो ये तो हम लोगों का ये हमारा लिखा हुआ और ये पीसी का लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या कहता है, फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक डायग्राम के थ्रू एल्गोरिथम जो लिखते हैं उसी को कहते हैं हम लोग फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसको करने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसके लिए 2-3 चीज़ है, सिंबल है, उसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला ये साइन, ठीक है ना, एरो साइन, तो ये होता है फ्लो लाइन। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फर्स्ट, ठीक है, पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम के बीच में रिलेशन शो करना, उसको ये एरो का काम है,
ओके। और दूसरा ये जो होगा हम लोगों का ये टर्मिनल, ये जो भी हम लोगों का क्या है ये, ठीक है, बेल मतलब वो क्या बोलता है सिलेंड्रिकल टाइप में, उसको कहते हैं हम लोग क्या, टर्मिनल। यहाँ से आप कोई भी मतलब स्टार्ट कर सकते हो या फिर स्टॉप लिखना है, ठीक है। इसके अंदर में लिखना होता है, यह चीज़ रखिए कि ये जो डायग्राम बना दिया इसके अंदर में लिखना क्या, स्टॉप या फिर स्टार्ट, ठीक है। तो क्या यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट और इन द फ्लो चार्ट। अब ये काइट के लिए क्या, सॉरी ये काइट के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनपुट करेंगे या फिर इसमें हम लोग कुछ भी लिखेंगे, अपना जो भी इनपुट लिखना है वो चीज़ आप लिखना है। और ये स्क्वायर होता है उसमें प्रोसेस वाला काम करना है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐड करना है 2 नंबर को, ठीक है ना, तो a + b जो ऐड करेंगे वो इस वाले में पार्ट में लिखेंगे, यूज टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन, ठीक है ना। और ये जो काइट होगा ये डिसीजन के लिए होगा, ओके। तो ये डिसीजन के लिए करेंगे कि इसमें क्या हुआ रिजल्ट, कि अगर मान लिया कोई ऑड है या फिर इवन है, अगर ऑड है तो यहाँ पे ऑड लिखेंगे, अगर इवन है तो यहाँ पे इवन लिखेंगे। तो ये चीज़ डिसीजन में करते हैं, ठीक है ना। और ये होता है सर्किल, ठीक है ना, ये फ्लो लाइन को ज्वाइन करने के लिए होता है, ओके, या फिर इसमें इंड करने के लिए। तो अब आते हैं, और ये 2 चीज़ हम लोगों को बहुत कम पढ़ना है इसलिए नहीं दे रहा हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट लिखना। अगर मान लिया हम लोगों को लिखना हो राइट अ फ्लो चार्ट, यहाँ पे राइट अ फ्लो चार्ट ऑफ ऐड 2 नंबर इंटर्ड बाय यूजर, तो 2 नंबर को ऐड करना है। तो पहले क्या करना है, स्टार्ट लिखना है। क्यों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये वाला पार्ट को कि यहाँ पे स्टार्ट लिखना है, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब दूसरा कि ये जो हम लोगों का काइट है उसमें क्या करना है कि रीड करना है, तो इसमें दूसरा वाला क्या है, इनपुट करना है, क्या, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट करना है ऑपरेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला लाइन पहले हम लोग इनपुट करते हैं, दूसरा इनपुट में क्या लिखते हैं हम लोग कि करना क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मान लिया 2 नंबर को ऐड करना है तो पहले देखें ना कि ए क्या है और बी क्या है, उसके बाद ना ऐड करेंगे। तो वो जो देखने वाला काम होता है वो इनपुट और आउटपुट ये वाला काइट वाले में होता है, और जो हम लोग ऐड करते हैं वो प्रोसेसिंग में करते हैं। देखिए जैसे रीड नंबर 1 और नंबर 2 ये वाला पार्ट में किया, और जो हम लोगों ने बोला था कि रेक्टेंगल वाला पार्ट में क्या करना है, सम करना है, मतलब क्या करें इसमें अपना इसमें हमने अपना प्रोसेस करना है, ठीक है। और दूसरी बात कि जब हम लोग सम करते हैं तो हम लोगों का जो भी रिप्रेजेंट करता है, जो भी ये गलत है, ये डायग्राम यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी हम लोग का डिसीजन होता है, ठीक है ना, जो सम हम लोग दिखाते हैं वो क्या होता है, ये डिसीजन ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे एक गलत दिए हुए है, यहाँ पे ये काम करे, ये वाला फिगर बनेगा, ओके। और उसको लास्ट में स्टॉप, जो भी डिसीजन है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग को फ्लो चार्ट लिखना है किसका, कि अगर चुनना है कि कोई नंबर है उसमें ए बी सी में, ठीक है ना, अगर उसमें बड़ा कौन है तो वो चुनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टार्ट जाएंगे, तो स्टार्ट के लिए ये सिलेंडर यूज किया, ठीक है ना। अब क्या करता है कि किसी के बारे में, ठीक है ना, डिक्लेयर करना है कि ये ए बी सी जो है वो क्या करना है कि मतलब जो भी है ए बी सी जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्क्वायर का यूज़ किए। लेकिन जब हम लोग को कोई भी चीज़ पढ़ना होता है या फिर क्या बोलते हैं इनपुट करना होता है, तो इनपुट करने के लिए हम लोग क्या किया था, इनपुट करने के लिए इनपुट आउटपुट के लिए ये वाला यूज किया था फिगर, देख लो ये वाला फिगर यूज किया था। तो अब उसको यूज किया मैंने यहाँ पे भी, तो यहाँ पे यूज किया तो क्या हुआ, रीड ए एंड बी, ठीक है। अब दूसरा चीज़ कि जब ए बी और सी देखें तो इसमें पहला ऑप्शन ए जो है वो बड़ा होगा किससे, बी से। तो वहाँ पे मैंने बोला था एरो का यूज यहाँ पे क्यों करते हैं, दो कोई स्ट्रक्चर है उसको ज्वाइंट करने के लिए, दो भी हम लोगों का 2 डायग्राम को जोड़ने के लिए एरो का यूज करता है। तो ए बी से बड़ा है, ये एक सही भी हो सकता है और दूसरा फॉल्स हो सकता है कि ये सही है कि हाँ ए बड़ा है बी से और दूसरा ए बड़ा है सी से। तो जब बड़ा होगा ए बी से तो तीसरा ऑप्शन यूज होगा कि अब ए सी से बड़ा है कि नहीं, तो ए सी से बड़ा है कि नहीं। अब जब छोटा होगा तो क्या होगा कि बी जो होगा वो किससे बड़ा होगा, सी से। तो 2 क्वेश्चन उठा, पहला फॉल्स फिर ट्रू। अब जब बी बड़ा है सी से तो उससे भी 2 क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना, कि अगर बी अगर बड़ा है सी से तो क्या करेंगे कि सी सबसे बड़ा है, प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करने के लिए ये वाला बटन यूज करते हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो ये प्रिंट किए और ये डिसीजन ले रहा है कि बी बड़ा है सी से, ठीक है। तो इसको देखने के लिए किया। अब दूसरा चीज़ क्या किया मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे फॉल्स करवाया, अगर फॉल्स होगा तो ये प्रिंट बी शो करेगा। लेकिन जब अगर ए बड़ा होगा किससे, सी से, तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स शो करेगा। अगर ए बड़ा है सी से तो प्रिंट करेगा कि ये ए बड़ा है, ठीक है। तो अगर दोनों में अगर फॉल्स है तो वो प्रिंट करेगा कि बी बड़ा है। और उसको लास्ट वाला जो हम लोग का स्ट्रक्चर है उसमें स्टॉप लिखते हैं, ओके। तो आज हम लोग बस यहीं तक छोड़ते हैं, अगला दिन से स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।